महाकुंभ की घटना के बाद 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन 400 सवाल लोगों के लिए आज भी ऐसे प्रश्न बने हैं जिनका जवाब न तो सरकार ने दिया, न अधिकारी दे पा रहे हैं और न ही मीडिया उन सवालों को पुख्ता तौर पे साबित कर पा रही। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जितनी मुंह उतनी बातें महाकुंभ में भगदड़ को लेकर की जा रही है, पर कुछ हैरान कर देने वाली कहानियां सामने निकल के आ रही। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ को क्या भ्रम में रखा जा रहा है? क्या अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री तक सही रिपोर्ट तक नहीं भेज पा रहे हैं? क्या अधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की वो फुटेज भी इधर उधर कर दी होगी जिसमें सारा सच आपको और हमें दिख सकता है? तो कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है। आज भी उन तमाम जगहों पे परिवार के लोग निकलते हैं अपनों की तलाश में। कोई पोस्टमार्टम हाउस जाता है, कोई सरकार के नुमाइंदों के पास जाता है, कोई पत्रकारों के पास जाता है, या कुछ पत्रकार पीड़ित परिवार तक भी जाते हैं, लेकिन कोई भी अपनों की तलाश नहीं कर पा रहा है। सरकारी आंकड़ों में 24 लोगों की फोटो जारी की गई, जिसका फोटो भी आपके सामने आया, और सरकारी आंकड़े में 30 लोगों की मौत की बात कबूली गई। लेकिन क्या ये नंबर सिर्फ 30 है? वो इसलिए इस बात पे यकीन लोगों को नहीं हो रहा क्योंकि ये चैनल ये दावा करता है कि मरने वालों की जो संख्या थी वो 30 से कहीं ज्यादा थी। उसने अपने फुटेज में इस बात का दावा किया कि 58 लोगों की वहां पे शव रखे गए थे। एक दूसरे स्टिंग ऑपरेशन में यह दावा किया गया कि 64 नंबर तक की डेड बॉडी देखी गई, जबकि कई चैनल ये दावा कर रहे हैं कि जो चश्मदीद वहां पे मौजूद हैं या स्वरूप रानी अस्पताल के बाहर वो लोग तैनात हैं जिनके लोग गायब हैं, उनमें से एक व्यक्ति एक चैनल पर यह भी दावा करता है कि 150 से 200 की संख्या में वहां पे डेड बॉडी रखी गई है। किसकी बात में कितना दम है, इस पर आए इसके पहले 5 सवालों को पूछ लेना चाहिए और उसका जवाब सबको तलाशना चाहिए। पहला सवाल यही है दोस्तों कि महाकुंभ में हादसे के बाद मारे गए लोगों का सही नंबर क्या है? जिन लोगों की मौत हुई है, क्या वो सिर्फ 30 लोग थे जो सरकार का दावा है, या वो 40 है जो चश्मदीदों का दावा है, या मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो आंकड़ा 58, 64 या 150 है? इस बात को कोई सच क्यों नहीं बता रहा है? किसी अधिकारी या सरकार के नुमाइंदे की तरफ से सही आंकड़ा जारी न करने के पीछे की वजह क्या हो सकती? सरकार के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, इस बात पे लोगों को शक इसलिए हो रहा है कि उस दिन महाकुंभ में कुल 3 जगहों पे भगदड़ हुई थी, जिसमें आपने देखा कि जो पहली भगदड़ की तस्वीर थी वो सभी मीडिया चैनलों के द्वारा दिखाई गई, दूसरी भगदड़ की तस्वीर कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा दिखाई गई, और जो फाफामऊ में जो एक भगदड़ मची थी उसकी तस्वीर सिर्फ एक टीवी चैनल द्वारा दिखाई गई। तो भगदड़ कितनी जगह हुई है, कितनी जगह नहीं हुई है, इसका सही आंकड़ा क्या है? क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन तीसरा सबसे गंभीर सवाल भी है दोस्तों। सवाल है कि डीआईजी वैभव कृष्ण, जिनको मेले क्षेत्र का डीआईजी बनाकर भेजा गया था, डीआईजी एक बहुत ताकतवर पद होता है, लेकिन इन्हीं वैभव कृष्ण के बारे में योगी आदित्यनाथ का साल 2020 का एक पुराना इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ देश के बड़े दिग्गज पत्रकार दीपक चौरसिया के सवाल पे जवाब देते हैं कि वो अधिकारी बेशर्म है, अपने कृत्यों की वजह से सस्पेंड हुआ है। उसका वीडियो दुनिया देख रही है कि उस वीडियो में क्या था। दरअसल उन दिनों उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे, और गंभीर आरोप के दौरान उस वक्त के एसएसपी वैभव कृष्ण को योगी सरकार ने ही सस्पेंड कर दिया था। विभागीय जांच हुई थी, उस वीडियो पे बहुत सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि जिस अधिकारी को लेकर योगी आदित्यनाथ इतनी सख्त टिप्पणी करते हो, तो क्या बिना उनके इच्छा के ही उनको डीआईजी बनाकर वहां भेजा गया? अगर ऐसा किया गया तो वो तीसरा अधिकारी कौन है जिसने अपने हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग की? ये सोशल मीडिया पर एक विषय बना हुआ है। इसके साथ दोस्तों एक चौथा सवाल भी है जो लोगों के जहन में आ रहा है। सवाल यह है कि सांच को आंच कैसा?
अगर योगी सरकार को यह बात पता है कि भगदड़ के दौरान सिर्फ 30 लोगों की ही मौत हुई थी, तो पत्रकारों को सच दिखाने से क्यों रोका जा रहा है? आपने देखा कि एक चैनल ने जब डीआईजी का इंटरव्यू लिया तो उनसे बार बार यही सवाल पूछा कि भगदड़ दूसरी जगह हुई थी, लेकिन डीआईजी बार बार ये बात कहते रहे कि भगदड़ की बात हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ एक भगदड़ की बात पता है, दूसरे भगदड़ का जो जिक्र आप कर रहे हैं अगर वो सही है तो हम जांच करवाएंगे, हम देखेंगे, हम पता करेंगे। तो यहां से सवाल ये पैदा होता है कि जब दूसरी भगदड़ की कोई रिपोर्ट योगी सरकार के पास थी ही नहीं, तो क्या जो चश्मदीद वहां पे कह रहे हैं कि वहां झूसी वाले एरिया में 24 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, उसी बात को सही मान लिया जाए? अगर प्रशासन को यह सूचना मिली ही नहीं कि झूसी वाले क्षेत्र में भी भगदड़ मची थी, तो फिर इसका मतलब यह है कि वहां एम्बुलेंस भी नहीं गई होगी। जो चश्मदीद दावा करते हैं, हल्दीराम में काम करने वाली वो लड़की जो दावा करती है कि घंटों लोगों के मृत शरीर उसके स्टोर में ही पड़े रहे, लोग मदद के लिए नहीं आए, उसके कई वीडियो भी वायरल होते दिखाई दे रहे हैं जिसमें यह देखा गया कि हल्दीराम के स्टोर के सामने लोग दम घुटते हुए स्थिति में पहुंच गए थे और वहां पे जो महिला सिपाही खड़ी थी वो कुछ महिलाओं से कह रही थी कि माताजी आंखें खोलिए, पानी पीजिए। तो फिर किसकी बात को सच माना जाए? दो भगदड़ की बात तो छोड़िए, तीसरी भगदड़ की बात पे प्रशासन की तरफ से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो सच क्या है? ये चौथा सवाल हर किसी के जहन में है, लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल पांचवा है दोस्तों। देश के कई सम्मानित चैनल इस पूरी घटना को साजिश बता रहे हैं और दावा यह तक किया जा रहा है कि एसटीएफ द्वारा इस घटना की जांच करवाई जा रही है, इसमें साजिश के तार जुड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर साजिश ही है तो सरकार सही आंकड़े क्यों नहीं बताती? अगर किसी का मंसूबा ही खराब था तो सरकार क्यों नहीं बताती कि उसके मंसूबे से 3 जगहों पे भगदड़ मची? अगर किसी ने साजिश ही रची थी तो सरकार सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी करती? अगर किसी ने साजिश ही रची थी तो यूपी पुलिस ये क्यों नहीं बताती कि फाफा मऊ के पुल पे क्या हुआ था, झूसी साइड क्या हुआ था और भगदड़ वाली जगह जिसे संगम नोज कहा गया वहां पे क्या हुआ था? 2700 कैमरे लगे होने, एआई की तकनीक से काम करना, भीड़ को आसानी से गिन लेना, गाड़ियों पे निगरानी रखना, सिपाही और तमाम अराजक तत्वों पे ध्यान रखना, ये सारा काम मेले में अब तक सीसीटीवी के जरिए ही हो रहा था। लेकिन जब भगदड़ की बात आई तो सरकार क्या अपना सीसीटीवी कैमरा बंद करके बैठ गई थी? पुलिस अधिकारी उस सीसीटीवी कैमरे को नहीं देख पाए? उस कैमरे में ऐसा क्या सच छिपा है कि भगदड़ की दूसरी और तीसरी बात कोई कबूलने को तैयार नहीं? लोग ये भी दावे के साथ नहीं कह सकते कि भगदड़ हुई भी थी। आमतौर पे किसी भी हादसे, दुर्घटना या प्राकृतिक हादसे के बाद सरकारें कोई भी हो, उनका निकम्मापन इसी तरीके से जारी रहता है दोस्तों। साल 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई, उस वक्त मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा छिपाया गया कि मरने वालों की संख्या लोग कहते हैं कि 10% ही बताई गई। इसके अलावा कहीं भी भगदड़ मचे, चाहे वो पंडित नेहरू की सरकार हो या अखिलेश यादव की सरकार हो या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, जिन जिन सरकारों पे दाग लगते हैं, सरकार के अधिकारी उस दाग को मिटाने की कोशिश में इतनी छीछा लेदर कर देते हैं कि सरकार चारों तरफ से घिर जाती है। सवाल यही है कि क्या सारी रिपोर्ट योगी को नहीं बताई जा रही है? जो योगी 30 लोगों की मौत की खबर बताकर कैमरे पे रो पड़े, क्या उन्हें यह सच नहीं बताया जा रहा है कि भगदड़ 2 जगह और हुई थी? ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं, अधिकारी ही सरकार है, अधिकारी ही ताकत है, अधिकारी ही तारीफ करवाए, अधिकारी ही आलोचना। आखिर कौन है वो विलेन जो लोगों की मौत का जिम्मेदार है?